जैसे ही गोरा समंदर में नहाने के लिए समंदर के करीब पहुंचा तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। समंदर का पानी उल्टी दिशा में यानी शहर की तरफ पीछे खींच रहा था। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही एक भयानक समंदरी लहर पूरे शहर में झपट पड़ी। जो भाग भी नहीं पाए वो पल भर में समंदर में समा गए। पानी जैसे एक बेकाबू दरिंदा बनकर पूरे शहर में घुस गया। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि सड़क पर खड़े लोगों को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। पल भर में समंदर का पानी पूरे शहर में छा गया। सबसे बुरा हाल तो उनका हुआ जो उस वक्त सुपरमार्केट में खरीदारी कर रहे थे। जब तक कुछ समझ पाते समंदरी लहर उन्हें पीछे धकेल दिया। जब सब शांत हुआ तो जो सुपरमार्केट कभी चहल पहल से भरा रहता था अब वीरान खंडर बन चुका था। हर तरफ तैरती लाशें दिख रही थी। हालात इतने खराब थे कि देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन उसी तबाही में एक लड़का राजू एक चमत्कार की तरह बच गया। उसके साथ कुछ और लोग भी थे जो किसी तरह सुपरमार्केट के ऊंचे रेक पर चढ़ गए। पानी लगातार बढ़ता जा रहा था और सबको समझ आ गया था कि पूरा शहर डूब चुका है और बचाव जल्दी से आने से रहा। सबको अपनी जान खुद ही बचानी थी लेकिन बाहर निकलने का रास्ता बंद हो चुका था। तो सबने तय किया कि अलग अलग होकर रास्ता ढूंढते हैं। तभी एक लड़की सामने आई। उसका नाम रवा था जो राजू की पुरानी गर्लफ्रेंड थी। रवा बिना डरे पानी में कूद गई। उसके साथ उसका नया बॉयफ्रेंड विजय भी कूद पड़ा। सिक्योरिटी गार्ड भी हिम्मत करके कूद गया। लेकिन जैसे ही वो तीनों दूर निकले पीछे रह गए लोगों ने कुछ अजीब चीज देखी। सिक्योरिटी गार्ड किसी तरह रेक तक लौट आया। रवा ने उसे खींचने की कोशिश की पर गार्ड का शरीर पहले ही किसी बड़े केकड़े का शिकार हो चुका था। सिर्फ उसका हाथ ही रवा के हाथ में आया। सबके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। और फिर तभी नीचे से रेक में जोर से टक्कर हुई। रवा का संतुलन बिगड़ा और वह पानी में गिर पड़ी। लेकिन सबने मिलकर उसे बचा लिया। तब जाकर सबको पता चला वहां नीचे एक बहुत बड़ी शार्क घूम रही थी। लंबाई करीब 10 मीटर की। एक आदमी को निगलने के लिए बस एक झपट काफी था। उधर पार्किंग एरिया भी पानी में डूब चुका था। उधर एक कार में एक जोड़ा फंसा हुआ था, पूनम और राहुल। पूनम ने कार का सनरूफ खोला और राहुल किसी तरह बाहर निकला। तभी उन्हें रमेश नाम का एक जिंदा इंसान दिखा। लेकिन तभी पूनम ने एक डरावना नजारा देखा और राहुल को वापस कार में खींच लिया। वहां भी एक शार्क थी। पूनम का छोटा कुत्ता डर के मारे भूखने लगा और शार्क का ध्यान उनकी तरफ हो गया। ऊपर से बिजली का केबल भी नीचे गिरने लगा। अगर वह पानी में गिरती तो सब खत्म। अब जरूरी था कि बिजली का मेन स्विच बंद किया जाए। राजू ने खुद जाने को तैयार हो गया लेकिन रवा ने रोका क्योंकि राजू का हाथ पहले ही कट चुका था और खून की खुशबू शार्क को खींच सकती थी। तभी रवा का बॉयफ्रेंड हीरो बनने के चक्कर में कूद पड़ा। उसने लोहे की जाली खुद पर बांधी, मुंह में लंबी प्लास्टिक की पाइप दबाई और पानी में उतर गया। शार्क उसके पास आई लेकिन बस उसे टक्कर मारी और चली गई। विजय जैसे तैसे स्विच के पास पहुंचा लेकिन पाइप की लंबाई खत्म हो गई और स्विच बंद कर दिया। लेकिन जाली के वजन के कारण ऊपर नहीं आ पाया। जब राजू ने पाइप खींची विजय का कोई जवाब नहीं मिला। विजय पानी में डूब चुका था। रवा उसकी मौत से टूट गई और रोने लगी। तभी राजू को एक रास्ता सूझा। ऊपर की वेंटिलेशन पाइप से रास्ता बनाया जा सकता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।